अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब आपके लिए सोमवार को क्या रखनी है स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत। साथ ही हमारे साथ आज है खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं शो में और पूरी रिसर्च टीम से जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। लेकिन बाजार में आज का दमदार एक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज रहा बुल्स का दबदबा और सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड क्लोजिंग पर आज बंद हुए। सेंसेक्स पहली बार 61,000 के पार निकलने में कामयाब रहा। निफ्टी ने 18,300 के ऊपर क्लोजिंग दी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 569 अंक की बढ़त के साथ 61,306 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 177 अंकों की मजबूती के साथ 18,336 के स्तर पर आज बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने मिल रहे हैं, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 1,681 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की। वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1,750 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में लगातार एक तरफा तेजी की वजह क्या है। आज हफ्ते के आखिरी दिन और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार में फिर से दमदार एक्शन दिखा और एक बार फिर से सभी इंडेक्स लाइफ टाइम हाई बनाते हुए नजर आए। नए रिकॉर्ड दिन के दौरान भी और क्लोजिंग के लिहाज से भी। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए नजर आए। आज तेजी की वजह कुछ ज्यादा थी। पहला, अमेरिकी बाजारों से संकेत थोड़े से बेहतर होते हुए आए थे। हालांकि बहुत तेजी नहीं हुई, लेकिन डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ और दिन भर धीमे धीमे और मजबूती बढ़ाते हुए नजर आए। तो ग्लोबल संकेत थोड़े बेहतर थे, पहला संकेत। दूसरा, एफआईआईज की बिकवाली लगातार हो रही थी पिछले 3-4 दिनों से। कल के सेशन के आंकड़े पॉजिटिव आते दिखे खरीदारी के, उससे जोश आया। दो ये बड़े कारण थे और भारतीय बाजार में अपना मोमेंटम तो था ही, जिसके दम पर बाजार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 3 कारण ऐसे बने, लेकिन सबसे अहम फंडामेंटल कारण था जिसकी वजह से बाजारों में आया जोश, वो थे आईटी कंपनियों के दमदार नतीजे। कल देर शाम विप्रो, इन्फोसिस और मिड कैप आईटी कंपनी माइंडट्री तीनों ने दमदार नतीजे पेश किए और आज की तेजी की पूरी लीडरशिप आईटी शेयरों से आती दिखी। तो जो 2 बड़े सेक्टर हैं, जो 2 बड़े इंजन हैं बाजारों के लिए, एक आईटी सेक्टर, दूसरा बैंकिंग सेक्टर, दोनों दमदार एक्शन में आते हुए दिखे। और बैंकिंग शेयरों में भी शनिवार को आएंगे एचडीएफसी बैंक के नतीजे। उससे पहले एचडीएफसी बैंक 3% भागा। आईसीआईसीआई बैंक ने मजबूती दिखाई। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही तरह के बैंक से दमदार तेजी बनती हुई दिखी और वहां से जोश आता हुआ दिखा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके चलते पहली बार 61,300 के पार सेंसेक्स निकला भी और बंद भी हुआ। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो 39,000 को पार करके 39,350 के बेहद करीब लाइफ हाई पर जाकर बंद हुआ। और निफ्टी की अगर बात करें तो न सिर्फ 18,200 बल्कि 18,300 को भी पार किया और 18,350 के बेहद करीब बंद हुआ। तो एक के बाद एक लाइफ टाइम हाई आज फिर से बनते हुए दिखे। चौतरफा खरीदारी का माहौल, जबरदस्त एक्शन भारतीय बाजारों में। बाजार के रिकॉर्ड क्लोजिंग के साथ हफ्ते का अंत पे हुआ। आप सोमवार की तैयारी भी कराएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आज के सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को पहले समझ लेते हैं। देवांशी आशर हमारे साथ है। देवांशी, जरा बताएं आज के इस तूफानी कारोबार में कहां थी मजबूती और कहां पर सुस्ती के संकेत थे? इस हफ्ते बाजार में शानदार तेजी होती हुई दिखी। लगातार हर दिन नए हाईज पर बाजार कारोबार करते हुए दिखे। निफ्टी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा पहली बार 18,300 के पार ट्रेड करता हुआ दिखा। सेंसेक्स में नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस इस बार आती हुई दिखी। मिड कैप इंडाइसिस, स्मॉल कैप इंडाइसिस में भी इस बार अच्छी तेजी आती हुई दिखी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल मार्केट सुस्त थे, इसके बावजूद हमारे बाजार के सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव होते हुए दिखे। इसके साथ ही एफआईआई और डीआईआई की अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें तो इस पूरे हफ्ते में 4 दिन में से 3 दिन हमने देखा कि बिकवाली आती हुई दिखी। इसके बावजूद हमारे बाजार ने नए हाईज बनाए हैं। ज्यादातर इंडाइसेस इस हफ्ते हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। अब देखिए टाटा मोटर की जो डील होती हुई दिखी, उसके चलते ओवरऑल टाटा ग्रुप, साथ ही ऑटो इंडेक्स, ईवी वाले शेयर्स जो थे उन सब में भरपूर तेजी आती हुई दिखी। टीसीएस के जो नतीजे आते हुए दिखे, उसके बाद आईटी इंडेक्स में गिरावट आती हुई दिखी। हफ्ते के आखिरी दिन जो नतीजे पॉजिटिव थे, उसके चलते हल्का सा सहारा आईटी इंडेक्स को मिलता हुआ दिखा था।
एयर इंडिया की जो डील होती हुई दिखी, उसके चलते सरकारी बैंकों में भरपूर एक्शन होता हुआ दिखा, रिकवरी के संकेत थे। और साथ ही कोयले की जो कीमतें बढ़ती हुई दिखी, कोयले की जो कमी होती हुई दिखी, पावर इश्यूज होते हुए दिखे, इसके चलते ओवरऑल पावर रिलेटेड स्टॉक्स में भी भरपूर तेजी बनती हुई दिखी। इस हफ्ते बाजार की अगर बात करें तो निफ्टी में 2.5%, सेंसेक्स में 2% तक की तेजी थी। आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक से आता हुआ दिखा, 4% मजबूत इस बार ये इंडेक्स था। और मिड कैप इंडेक्स में भी 3.5% तक की मजबूती थी। इस हफ्ते आप देखिए सरकारी बैंक सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हुए दिखे, 6.5% मजबूत। ऑटो, मेटल, पीएससी और एनर्जी इंडेक्स रहे जहां पे हमने सबसे ज्यादा गेन्स देखे हैं, टॉप परफॉर्मर्स रहे। इसके साथ ही अगर गिरने वाले इंडेक्स की बात करें तो केवल आईटी इंडेक्स था जो कि लाल निशान में बंद हुआ। टीसीएस के नतीजों के बाद लगातार यहां पे मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। साथ ही आप देखिए इस हफ्ते जो निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे उसमें टाटा मोटर्स 30% तक की तेजी, साथ ही आईटीसी, ग्रासिम, हिंडाल्को शामिल थे। लूजर्स की बात करें निफ्टी के तो टीसीएस, एचसीएल टेक, ज़्यादातर आईटी था। एचडीएफसी लाइफ में भी गिरावट थी। और साथ ही मिड कैप शेयर के गेनर्स की अगर बात करें तो यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में तेजी होती हुई दिखी। लूजर्स की साइड पर इस बार प्रेस्टीज, अजंता फार्मा, एबी कैपिटल, गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक रहे। ज़्यादा नहीं, 3 से 5% तक की गिरावट इन सब स्टॉक्स में आती हुई दिखी। ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे थे कैश मार्केट में जहाँ पे शानदार रैली आती हुई दिखी। ऑल टाइम हाइस पर कई स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखे। उसमें से एक स्टॉक था एवेन्यू सुपरमार्ट्स, लगातार तेजी होती हुई दिखी। इसके साथ ही आईआरसीटीसी 13% तक की मजबूती। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में शानदार गेंस थे। आईईएक्स, आईडीबीआई में भी शानदार गेंस होते हुए दिखे। आखिर में जो सबसे ज्यादा इस हफ्ते चमकते हुए शेयर्स दिखे वो टाटा ग्रुप के शेयर्स थे। सारे टाटा ग्रुप के शेयर में एक्शन बनता हुआ दिखा। टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स इस बार शानदार रैली करते हुए दिखे। लेकिन आप देखें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ग्लोबल मार्केट सुस्त थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो बाजार थे उसमें लगातार नए रिकॉर्ड स्तर पर कामकाज होता हुआ दिखा था। तो सेक्टर्स का डिटेल हाल बताने के लिए देवांशी फिलहाल आपका शुक्रिया। अब अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं। दमदार प्रदर्शन बाजार का इस पूरे हफ्ते देखने को मिला है, कहां पर स्पेसिफिकली फोकस करने की आप सलाह देंगे अभी? मुझे लग रहा है कि स्वाति मार्केट्स में तेजी इसलिए है क्योंकि आईटी और बैंकिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और हमको लग रहा है कि आने वाले हफ्तों में जो नतीजे आएंगे बैंकिंग सेक्टर से, स्पेशली प्राइवेट बैंक से, वहाँ पे उम्मीद है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों ही बहुत ही दमदार नंबर दिखाएंगे। पीएसयू बैंक में, एसबीआई में भी हमको लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी है। और ओवरऑल जो आईटी स्पेस है वहाँ पे अभी पूरा जो ऑब्जर्वेशन है वो सेकंड टायर आईटी कंपनीज पे। इनफैक्ट एचसीएल टेक के नतीजे मोरलेस ठीक ठाक थे। मार्जिन्स अगर हम छोड़ दे तो बाकी सब पैमानों पे कंपनी ने काफी अच्छा किया है। तो आने वाले हफ्ते में आपको बैंकिंग और आईटी में ही फ्लेवर देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे जैसे बड़े फ्रंटलाइन सेक्टर्स अनाउंस करेंगे वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो भरपूर एक्शन बैंकिंग और आईटी स्पेस में। और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? स्वाति, हफ्ते भर का नजरिया के लिए एक इंटरेस्टिंग टेक्सटाइल स्टॉक हम आज सजेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। अभी इस कंपनी ने आज ही बहुत ही दमदार नंबर दिखाए। इनफैक्ट इस कंपनी का जो आज कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया, यहाँ पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी बहुत ही पॉजिटिव थी। अनुमान है कि आने वाले 6 से 8 महीने में और भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑलरेडी हमने देखा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इसको पुश किया है सेक्टर के लिए। और यहाँ पे उम्मीद है कि तीसरा और चौथा तिमाही भी काफ़ी दमदार रहेगा। तो यहाँ पे हम करंट प्राइस पे इसको शॉर्ट टर्म में खरीदने की राय देंगे। 962 का रेट है। करीबन 8 से 10 दिन का अगर कोई पोजिशनल व्यू रखना चाहे तो 1072 1075 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे 907 का स्टॉप लॉस रखे और नियर टर्म में हमको लग रहा है ये अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों की चर्चा करें। दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक का जुलाई सितंबर जो रिजल्ट रहा है मिला जुला रहा है। दूसरी तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 3,260 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान था 3,150 करोड़ रुपए का। वहीं इसी दौरान कंपनी की जो आय है तिमाही आधार पर 20,070 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,660 करोड़ रुपए रही। हालांकि कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है, जो एबिट मार्जिन है, इनफैक्ट वो 19.6% से घटकर 19% ही रहा। एचसीएल टेक ने 10 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है और एचसीएल टेक ने दूसरी तिमाही के दौरान 11,135 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की है। एचसीएल टेक पर अविनाश जी आपकी राय जानेंगे, क्या किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक देखिए, मैंने जैसे कहा कि मार्जिन्स में डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि नए जो ऑर्डर्स इन्होंने बुक किए वो करीबन $2.38 बिलियन के हैं और वहां पे करीबन 38% का ग्रोथ उन्होंने रिकॉर्ड किया है।
तो मार्केट्स डेफिनेटली मार्जिन्स पे थोड़ी सी डिसअपॉइंट जरूर होगी और थोड़ा सा हो सकता है कि मंडे के सत्र में थोड़ा सा शेयर दबा हुआ ओपन हो जाए, लेकिन कमेंट्री अच्छी थी और सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि इस प्रकार का जो ऑर्डर बुक कंपनी रिकॉर्ड किया है इससे आने वाले क्वार्टर्स में होपफुली थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मार्जिन का रिकवरी होने के संकेत है। तो जिसके पास ये स्टॉक है साथ ही मैं सजेस्ट करूंगा होल्ड करे, बिकवाली ना करे, लेकिन अगर निचले लेवल पे मंडे ट्यूसडे को अगर मिलता है तो इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमको लग रहा है ये स्टॉक में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है प्रोवाइडेड आप 6 to 12 मंथ्स का व्यू रखते हैं। बिल्कुल, तो आईआरसीटीसी में बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आईआरसीटीसी की बात करते हैं। लिस्टिंग की दूसरी सालगिरह के मौके पर आईआरसीटीसी के शेयर ने रिकॉर्ड बनाया है। 2 सालों का सफर कैसा रहा, पूरे सफर को तफसील से बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, जरा बताएं लिस्टिंग के 2 साल कैसा रहा कमाल? देखिए, आईआरसीटीसी के स्टॉक को लिस्ट हुए आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। 14 अक्टूबर 2019 को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। कंपनी के आईपीओ को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला था। 100 गुने से ज़्यादा कंपनी का आईपीओ भरा था। लेकिन याद रखिए, इस कंपनी का जो इशू प्राइस था महज 320 रुपये प्रति शेयर का था। लिस्टिंग के दिन अगर आप देखेंगे तो बम्पर मुनाफा आपको हुआ था। लिस्ट कंपनी 644 के भाव पे हुई थी, यानी कि लिस्टिंग गेन्स तो आपको इस कंपनी में भरपूर मिले। लेकिन अगर आप पेशेंसली इस काउंटर में बैठे रहे हैं ना, तो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स जो है आपको इस काउंटर में देखने मिले हैं। उस समय जो लॉट साइज था 12,800 रुपये प्रति लॉट का था। अगर आपको एक लॉट भी मिला होता तो आज उस लॉट की कीमत 2 लाख रुपए के ऊपर की थी। इस तक का गजब का प्रदर्शन जो है इस कंपनी ने दिया है। अगर आप इशू प्राइस से देखेंगे तो ये स्टॉक करीब 17 गुना हो चुका है। लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो करीब 8.5 गुना जो है वो ये स्टॉक हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी सारे और बड़े इवेंट्स भी आए थे इस कंपनी के ओवरऑल ये 2 साल के पीरियड में। एक तो अगर आप देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर में इस कंपनी का OFS आया था। OFS से अगर अभी तक आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो 4 गुना हो चुका है। 26 फरवरी 2021 को स्टॉक जो है FNO में शामिल हुआ था। FNO में शामिल होने के बाद से अब तक स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, 30 जुलाई को इस कंपनी ने घोषणा की थी कि ये स्टॉक का विभाजन करेंगे और उस घोषणा के बाद से अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुका है। काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो कि इस कंपनी को मदद कर रहे हैं। एक तो इकोनॉमी जो ओपन अप हो रही है उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इसके अलावा पहले कंपनी जो थी काफ़ी हद तक ट्रेन की टिकटिंग तक सीमित थी, लेकिन अब देखिए क्रूज शिप हो, बस की टिकटिंग हो, इस तरह के काफ़ी सारे और बाकी वर्टिकल्स जो है उसमें कंपनी उतर रही है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो इस कंपनी को मिल रहा है। वहीं इस कंपनी को अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे ना तो आपको काफ़ी महंगी लगेगी। FY22 का पी अगर आप देखेंगे तो करीब 147 टाइम्स के आसपास का जो एस्टिमेट पी है वो है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनी थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स के लिहाज से ये कंपनी लाजवाब रही है। अगर आपने आईपीओ में ये स्टॉक आपको लगा था और लिस्टिंग गेन के लिहाज से नहीं बेचा था पर आपने इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखा था ना, तो आज आप मालामाल हो चुके हैं। इस तरह का रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया है आपको। तो एक स्टॉक जिसको आप रेलवे का नॉर्मल स्टॉक समझते थे, एक सरकारी कंपनी समझते थे, वो दरअसल एक बुलेट ट्रेन निकली है और काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनी से भी बेहतरीन रिटर्न्स जो है इस कंपनी ने कमा के दिए हैं। शुक्रिया वरुण आपका इस बेहतरीन रिसर्च के लिए कि कैसा रहा पिछले 2 साल का सफर आईआरसीटीसी का लिस्टिंग की सालगिरह पर। आगे बढ़ते हैं और इकरा की खास रिपोर्ट है सीमेंट कंपनियों पर, जिसमें आगे सीमेंट कंपनियों के लिए राह मजबूत रहने का अनुमान जताया गया है। और क्या खास है रिपोर्ट में, मानसी दबे से समझते हैं। मानसी, जरा बताएं इकरा की इस रिपोर्ट में सीमेंट कंपनियों के लिए और क्या खास अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए सीमेंट सेक्टर की 2 बड़ी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं और दोनों ही रिपोर्ट में बड़ी पॉजिटिविटी है। सीमेंट की कीमतों को लेकर, मांग को लेकर, उत्पादन को लेकर लगातार बढ़त के अनुमान इस रिपोर्ट में लगाए जा रहे हैं। शुरुआत में इकरा की रिपोर्ट से करने जा रही हूँ। FY22 में सीमेंट उत्पादन जो है 12% बढ़कर 33 करोड़ टन रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया गया है। FY22 ही नहीं, FY23 में भी सीमेंट उत्पादन जो है वो 8% बढ़कर 36 करोड़ टन रहने का अनुमान यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। अप्रैल से अगस्त के बीच यानी कि पिछले 5 महीनों के ट्रेंड को अगर समझें तो यहाँ पर हमने उत्पादन में 44% की बढ़त देखी है। आपको ध्यान होगा पावर, फ्यूल, इन तमाम चीज़ों की जो कॉस्ट हैं, कह सकते हैं यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट, पेटकोक जो कि सीमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए कॉस्ट जो बढ़ती हुई दिखी है, इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर कीमतों में इजाफा होता हुआ दिख रहा है।
खर्चों में बढ़ोतरी से पिछले दिनों ही हमने देखा सीमेंट की कीमतों में 10 से लेकर 50 रुपए प्रति बोरी तक का इजाफा होता हुआ दिख चुका है। सीमेंट यूटिलाइजेशन जो है वो 62 से 64% बढ़ने का अनुमान है। दरअसल ग्रामीण मांग, इंफ्रा, रोड कंस्ट्रक्शन में जो डेवलपमेंट होता दिख रहा है, इससे सीमेंट की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ रही है तो कीमतें भी बढ़ रही हैं, कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इसलिए भी एक वजह है कि कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। कैपेसिटी एडिशन की अगर बात करें, FY22 में 18 से 20 मिलियन टन प्रति वर्ष कैपेसिटी एडिशन का अनुमान है। वहीं FY23 में 27 से 30 मिलियन प्रति टन कैपेसिटी एडिशंस के यहाँ पर अनुमान इकरा की रिपोर्ट में जताए जा रहे हैं। इकरा के साथ ही फिलिप कैपिटल की भी सीमेंट सेक्टर पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का कहना है कि पूर्वी भारत को छोड़ हर क्षेत्र में अच्छी मांग देखने को मिल रही है, मजबूती है और आगे भी कायम रहेगी। Q3 की अगर बात करें, कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी का भी अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि अगले क्वार्टर की जो बात कर रहे हैं वहां पर भी कीमतें बढ़ती हुई दिखेंगी। रियल एस्टेट इंफ्रा में तेजी से फायदा होता हुआ दिखेगा। वहीं मांग, कीमत और मजबूत रियलाइजेशन के साथ ही सप्लाई चेन जो सीमेंट का है वो भी काफी तगड़ा है, जिसके चलते लगातार ये सेक्टर परफॉर्म किए जा रहा है। ACC, अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियां हैं जो कि इनके प्रेफर्ड पिक्स की कैटेगरी में है। इसके अलावा भी सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी जो तमाम दिग्गज बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप सीमेंट कंपनियां भी जो हैं वो भी फोकस में है। लगातार एक्शन वहां देख रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका मानसी, इकरा रिपोर्ट के और डिटेल्स हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, शो के खास सेगमेंट का वक्त हो गया है। नाम है शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से करते हैं बात। सर, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताइए। पहले तो स्वाति जी, रामनवमी की शुभकामनाएं लीजिए और कल के लिए दशहरे के पर्व के लिए और फर्दर आप शुभकामनाएं लीजिए और सभी दर्शकों को दीजिए। उसके साथ ये भी खुशखबरी देना चाहूंगा कि कल दोनों जो ऑप्शन हमने दिए थे, NTPC एज वेल एज गोदरेज प्रॉपर्टीज, दोनों के टारगेट भी हो गए। अब आज की बात करते हैं। तो आज आपको यानी कि सोमवार को आपको लेना पड़ेगा कैनफिन होम। 700 रुपए पे ये इसका स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदिए। 34 रुपए पे क्लोज हुआ है तो वहां पे लीजिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 20 रुपए, टारगेट रखा है 54 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका 1 सेकेंड मैम, हाँ, वो है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को 520 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपको 14.5 रुपए पे खरीदना है। स्टॉप लॉस रखिए 10 रुपए पे और टारगेट आपका रहेगा 21। तो दोनों में से जो है ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही कोई पसंद है, दोनों ही बड़े स्टॉक्स हैं, तो आपको जो पसंद हो आप कर सकते हैं। मेरा यही राय है कि दो में से एक पे ही आपको काम करना चाहिए, जिससे कि आप अटेंशन पूरी तरह से रख सकें। धन्यवाद और जय हिंद। और आइए अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार के लिए तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 2 दिनों के संकेत होंगे। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक ऊपर। इसका मतलब यह कि अमेरिका से एक मजबूत सेशन की उम्मीद आज रात को तो है, लेकिन आज और शुक्रवार इन 2 दिनों में अमेरिका के बाजार कैसे रहते हैं और उसके बाद सोमवार को डाउ फ्यूचर्स, तो ये 3 ट्रिगर्स होंगे ग्लोबल मार्केट से, जिनको देखकर हमें डिसाइड करना है सोमवार को हमें खुलना कैसा। लेकिन उसके अलावा 2 ट्रिगर और हैं। पहला HCL टेक, एक और ये IT कंपनी जिसके नतीजे गुरुवार शाम, और दूसरा HDFC बैंक जिसके नतीजे आने वाले हैं शनिवार सुबह। इन दोनों पर भी रिएक्शन सोमवार सुबह मिलेगा और खासतौर से HDFC बैंक के नतीजे काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बाकी बैंकिंग शेयरों का मूड माहौल सेट करेंगे। अब आइए इन नतीजों के दम पर और इस पूरे ट्रेंड के दम पर जो कुछ भी तेजी का माहौल दिख रहा है, बाजार की ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। सोमवार के लिए 18,100, 18,150 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और एक बार ऊपर की तरफ 18,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी जिस तरह की तेज उछाल के साथ 39,000 के पार निकला है, 39,000 तुरंत सपोर्ट है, लेकिन जहां पर अहम डेटा के लिहाज से सपोर्ट निकल कर आता है वो है 38,500 से लेकर 38,700 की रेंज का। इस पर आपको करना है फोकस और ऊपरी स्तरों पर एक बार 39,500 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी 40,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतरीन है, डेटा शानदार है, टेक्निकली बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल मार्केट्स का सहारा मिला
तो तेजी से और भाग जाएंगे, नए रिकॉर्ड बनाएंगे। और अगर सहारा नहीं मिला तो थोड़ा लोअर लेवल पर आपको करेक्शन के बाद फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखेगी। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक कि कोई बड़ी ग्लोबल इवेंट्स बाजार का मूड खराब न कर दें तब तक तेजी और होने की संभावनाएं बरकरार है। चलिए अब सोमवार के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त है श्रीकांत चौहान, उनसे जानते हैं कोटक सिक्योरिटीज से। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि मार्केट में जो ये तेजी जो बनी है वहां पे हमें लगता है कि जितने भी दिग्गज कंपनियां है वहां पे और तेजी बनेगी। और स्पेशली जो बैंक सेक्टर में तेजी देखने मिली है, मुझे लगता है अभी पीएसयू बैंक के बाद अगर प्राइवेट बैंक्स अगर चलते हैं तो वहां पे एक्सिस बैंक में हमें अच्छे मौके मिल सकते हैं तेजी करने के। और साथ ही साथ हमें लगता है कि एक्सिस बैंक का जो 800 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है, जो 23 से 24 रुपए के करीब हमें मिल रहा है, उसे बाय करना चाहिए, उसे खरीदना चाहिए। यहाँ पे टारगेट रहेंगे 45 रुपए के और हमें स्टॉप लॉस रखना है एट 14 रुपीज, 14 रुपए के करीब हमें इसमें स्टॉप लॉस रखना है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि आईटीसी में अच्छा खासा एक स्विंग ब्रेकआउट हुआ है और ये जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में 280 या 290 के लेवल्स भी शायद दिखा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है और इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें आउट ऑफ मनी के कॉल ऑप्शंस लेने चाहिए। तो 270 के आउट ऑफ मनी के आईटीसी के कॉल ऑप्शंस खरीदे जो 4 रुपए के करीब अवेलेबल है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 3 रुपए के करीब का और टारगेट्स रहेंगे 7.5 रुपए के। तो 4 से 4.5 के रेंज में 270 के आईटीसी के कॉल ऑप्शंस खरीदने की राय रहेगी। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी आपसे शो के अंत में हम जानेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक। स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक आज हमको पसंद है वो बेसिकली कंजम्पशन के लिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्ले है और कंपनी का नाम है टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड। अभी ये कंपनी लार्जली एफएमसीजी, सिगरेट्स और जो लिकर सेक्टर है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। काफ़ी बड़े दिग्गज कस्टमर जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, रैडिको खैतान को अपना ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। कंपनी ज़्यादातर कार्टन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में भी अभी उतरी है। कंपनी ने पिछले साल करीबन 900 करोड़ पे करीबन 35 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। आने वाले साल में होपफुली हमको लग रहा है कि इस कंपनी को जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का ट्रैक्शन होगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। होपफुली ये एक्सपांशन भी जो कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में कर रहा है इसका भी फायदा कंपनी को आने वाले 6 महीने के बाद मिलना चाहिए। और डेफिनेटली हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो करीबन 670-675 का टारगेट प्राइस मिलेगा। ये स्टॉक में लिक्विडिटी कम है लेकिन अगर कोई डिलीवरी के लिए खरीदना चाहे तो मुझे लग रहा है कि 545-550 एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा और जहां पे अगर साल भर की बात करें तो 675 का टारगेट मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक है जो अच्छी खासी रिटर्न्स कमाने की कैपेसिटी रखता है। टीसीपीएल पैकेजिंग में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल हुए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।